महर्षि व्यास ने भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार समस्त संचित ज्ञान का संकलन, संपादन, लेखन आदि संपन्न किया था। इस तरह उन्होंने भारत को समृद्ध साहित्य, समृद्ध विचार, समृद्ध ज्ञान का भंडार दिया। उस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित करने का कार्य गुरु परंपरा ने किया। गुरु परंपरा ने भारत को सद्विचार दिए, सुविचार दिए, सद्ज्ञान दिया, जीवन जीना सिखाया। जैसे एक सांचा होता है और उससे अनेक सांचे ढल जाते हैं। अगर सही सांचा हो तो कच्ची मिट्टी उसमें आकार प्रकार पाती है। गुरु का जीवन भी वैसा ही एक सांचा होता है जिसमें अनेक आकार प्रकार गढ़े जाते हैं। उनके शिष्यों के रूप में अनेक व्यक्तित्व तैयार होते हैं। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए बहुत ही प्रासंगिक लेख लेकर उपस्थित हैं। आज का लेख है आत्मा का संबंध है गुरु शिष्य का संबंध। मित्रों, संबंधों की जब हम बात करते हैं कि संसार में संबंध कैसे होते हैं, तो कुछ संबंध शरीर से जन्म लेते हैं, जैसे माता पिता का संबंध, भाई बहन का संबंध। कुछ संबंध होते हैं जो भावनाओं से जन्म लेते हैं, जैसे पति पत्नी का संबंध, मित्र का संबंध। इन संबंधों का आधार भावना है। लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिनमें किसी तरह का संसार और सांसारिकता नहीं है। ये आत्मिक संबंध होते हैं। ये आत्मा की प्रखरता, पावनता से जन्म लेते हैं। जैसे गुरु शिष्य का संबंध, यह सांसारिक संबंध नहीं है, यह आत्मिक संबंध है, आध्यात्मिक संबंध है। उपनिषदों की परंपरा भारत में जो पनपी, उपनिषद जो रचे गए, कहे गए, वो गुरु शिष्य के बीच पनपे। गुरु के चरणों में बैठ करके शिष्य ने जो ज्ञान ग्रहण किया उसको उपनिषद कहा गया, यानी पास बैठ करके ग्रहण किया गया ज्ञान। गुरु जब शिष्य के पास बैठता है, शिष्य जब गुरु के पास बैठता है, गुरु के सानिध्य में बैठता है, तो स्वाभाविक रूप से उपनिषद रचे जाते हैं। आधुनिक युग में भी कई बार ऐसा हुआ। दक्षिणेश्वर के संत श्री रामकृष्ण परमहंस गंगा तट पर मंदिर में बैठते थे और उनके पास उनके शिष्य आते थे। कई उनमें अविवाहित थे तो कई उनमें गृहस्थ थे, कई बुजुर्ग थे, पारिवारिक जन थे, कई समाज में प्रतिष्ठित लोग थे। ऐसे लोग उनके पास आते थे, पास बैठते थे। हल्की फुल्की हंसी, वार्तालाप और फिर ज्ञान का प्रवाह, अलौकिक ज्ञान बहता था। मास्टर महाशय उनके एक शिष्य हुए हैं। उन्होंने इसको संकलित किया है श्री रामकृष्ण वचनामृत नाम से। श्री अरविंद के पास कुछ गिने चुने शिष्य थे जिनके साथ वे सांझ के समय एकांतवास में भी मिलते थे। नीरद वरण, नलिनीकांत, मणिलाल, ऐसे ही कुछ लोग थे। कई तरह की चर्चाएं, वार्ताएं होती थीं और उनमें बड़ा गूढ़ ज्ञान, अंतर्ज्ञान निकलता था, बाहर आता था। नीरद वरण अच्छे चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, एमडी डॉक्टर थे। उन्होंने इसे संकलित किया है इवनिंग टॉक के नाम से। गुरु शिष्य को संपूर्ण रूप से जानता है। यही एक ऐसा संबंध है जहाँ व्यक्ति संपूर्ण रूप से जाना जाता है। बाकी लोग जानते हैं बड़े आधे अधूरे मन से, बड़े सतही तौर से। माँ अपने बच्चे को जानती है लेकिन पूरा नहीं जान पाती। जैसे उसका बच्चा जब युवक होता है और उसका भिन्न व्यक्तित्व प्रकट होता है तो माँ को लगता है कि हमने जिस बच्चे को पाला था, क्या वह यही है? पति पत्नी का संबंध बड़ा प्रगाढ़ होता है। वे एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसे अनोखे रूप एक दूसरे के सामने आते हैं कि लगता है कि हम एक दूसरे से अपरिचित हैं। एकमात्र गुरु शिष्य का संबंध ऐसा है जिसमें गुरु शिष्य को पूरी तरह से जानता है। उसे शरीर के रूप में नहीं, व्यक्तित्व के रूप में जानता है। केवल सतह को नहीं जानता, गहराई को जानता है, उसके चित्त को जानता है, संस्कारों को जानता है, वर्तमान जन्म के साथ जन्म जन्मांतरों को जानता है। गुरु शिष्य संबंध में गुरु पहले मांगते हैं। जो सच्चा शिष्य है
वो देता है और पा लेता है। एक प्रसंग पांडवों के वनवास काल का है। द्रौपदी भी उनके साथ थीं। उस समय अपने 10,000 शिष्यों के साथ ऋषि दुर्वासा आ गए। दुर्योधन ने पांडवों के साथ एक क्रूर मजाक किया था। जानता था कि दुर्वासा जल्दी कुपित हो जाते हैं, जल्दी नाराज हो जाते हैं, इसलिए उसी ने ऋषि दुर्वासा को उनका आतिथ्य ग्रहण करने के लिए भेजा था। पांडवों के पास एक अक्षय पात्र था जो सूर्य की आराधना से द्रौपदी को मिला था। अक्षय पात्र में एक बार जो भोजन पक जाता था तो फिर चाहे जितने भी लोग उसे खाएं वो रिक्त नहीं होता था। लेकिन अंत में जब अक्षय पात्र धोकर रख दिया जाता था तो फिर कुछ नहीं हो सकता था। फिर उस दिन के लिए अक्षय पात्र खाली होता था। अगले दिन फिर जब उसमें भोजन पकाया जाता था तो फिर वह अक्षय हो जाता था। इसमें एक दिन के लिए व्यवस्था थी। देवों ने यह व्यवस्था युधिष्ठिर को द्रौपदी को दी थी। दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा से कहा था कि आप तो दोपहर में जाना जब पांडव लोग खाना खा चुके हों, ताकि आपको खिलाने में उन्हें संकोच न हो। दुर्योधन ने कुटिल चाल चली थी। दुर्वासा पहुंच गए सही समय पर, दुर्योधन के बताए हुए समय पर पहुँचे। एकाएक मुसीबत खड़ी हो गई। दुर्वासा ने कहा कि भूख बहुत लगी है, मैं स्नान करने नदी पर जा रहा हूँ अपने शिष्यों के साथ। हजारों शिष्य थे और लौट करके खाना खाऊंगा। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। भगवान आए और आते ही कहा कि द्रौपदी, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ है तुम्हारे पास? मुश्किल में पड़ गई द्रौपदी और बोली, इसी मुश्किल को हल करने के लिए तो हमने आपको बुलाया था। भगवान बोले, अरे भाई, बर्तन तो देखो, अगर कहीं कुछ लगा हो तो। अक्षय पात्र ले आई, कहीं कुछ था ही नहीं उसमें। भगवान ने ढूंढा, चावल के 2 कण पड़े थे, भगवान ने खा लिए। कहते हैं कि उसी से दुर्वासा तृप्त हो गए। चावल के 2 कण के बदले उन्होंने दुर्वासा और उनके शिष्य समुदाय को तृप्ति दे दी। कभी भगवान आते हैं ज्ञान देने, पहले मांगते हैं 2 कण। गुरु आते हैं जीवन में, 2 कण मांगते हैं। वो 2 कण क्या हैं? एक कण आसक्ति का है और एक कण अहंकार का है। गुरु स्वरूप भगवान इसे मांग लेते हैं। महाराज बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। एक के बाद एक यज्ञ हुए जा रहे थे। 99 अश्वमेध यज्ञ हो चुके थे। 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। भगवान पहुँचे वामन रूप लेकर के, छोटा रूप लेकर के। बलि से मांगा कि 3 पग भूमि चाहिए हमें। बलि ने देखा, वामन को देखकर मुस्कुराए। गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें रोका। वो बोले, देख लो क्या दे रहे हो, कौन है सामने, देख लो, ये वामन नहीं है, नारायण आए हैं, पता नहीं कितनी परीक्षा लेंगे। बलि ने कहा, महाराज, हमारा सौभाग्य कि भगवान हमारे दरवाजे आए हैं। फिर शुक्राचार्य ने उन्हें नहीं रोका। गुरु का काम शिष्य को भगवान से मिलाना होता है। भगवान आ गए धरती पर, भगवान आ गए बलि की भूमि पर। भगवान, हम आपको देते हैं। 3 पग दिया। बलि आसक्ति रहित थे, कर्तव्य परायण थे, लेकिन कहीं कुछ देने का अहंकार बचा हुआ था। 2 पग पूरे हो गए। भगवान बोले, तीसरा पग कहाँ रखें? महाराज, मेरे सिर पर रखो, अहंकार की जड़ यही है। तीसरे पग में बलि ने अहंकार दिया, भगवान ने अहंकार लिया। गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु रूप में, नर रूप में नारायण हमारे बीच में विचरण करते हैं। इस रूप में भगवता हमारे बीच विचरण करती है, ईश्वरीयता विचरण करती है, लेकिन हम भगवान को देख नहीं पाते आँखों से। कहते हैं कि भगवान निराकार हैं। निराकार भगवान जब साकार रूप लेते हैं तो गुरु के रूप में आते हैं, हमको सिखाने, बताने, हमको अपने से मिलाने, हमारी कमियां दूर करने, हमारी कमजोरियां दूर करने आते हैं। बस हमको इसके लिए एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है।
वे हमको भांति भांति से जगाते हैं, भांति भांति से होश मिलाते हैं। हमारा जीवन मूर्छा में खोया हुआ है, हम मूर्छित अवस्था में रह रहे हैं, होश नहीं है हमें। जो संबंध कच्चे हैं उन धागों से हम बंध गए हैं, जो संबंध पक्के हैं उन्हें हम भूल गए हैं। जो संबंध आत्मा का है, जो संबंध परमात्मा का है, वह हमें स्मरण नहीं रहा। गुरु हमें बताते हैं, चेताते हैं, हमारे जीवन का स्मरण कराते हैं, हमारी आत्मा का स्मरण कराते हैं, हमें बताते हैं कि मानवीय चेतना का शिखर क्या है, ज्ञान का शिखर क्या है, बोध का शिखर क्या है। अपने व्यक्तित्व से, अपने जीवन से गुरु हमारे सामने उदाहरण रखते हैं। एक ऐसा जीवन, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी चेतना की पावनता जो मनुष्य जीवन में सुलभ नहीं, दुर्लभ है, मुश्किल है। लेकिन गुरु भरोसा दिलाते हैं कि देखो हमारे साथ हुआ, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। हमने पाया, हमने जाना, तुम भी जान सकते हो। और इसके लिए भागने की ज़रूरत नहीं, जागने की ज़रूरत है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।